नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और चलिए एक-एक करके अखबार के पन्ने को पलटते हैं, देखते हैं कौन-सी खबर है जिस खबर को प्राथमिकता से अखबार के पहले पन्ने पर जगह जगह दी गई है। यहाँ तक कि कौन-कौन सी खबर ऐसी है जिसे अखबार ने प्रमुखता से हर एक पन्ने पर जगह दी है। तो चलिए एक-एक करके अखबार का पन्ना पलटते हैं, देखते हैं कौन-कौन सी खबरें हैं। तो ये रहा अखबार का पन्ना पहला। सबसे पहली जो खबर पहले पन्ने पर है वो है 4 फरवरी को डीडीएम में मीटिंग में कम हो सकती हैं बंदिशें, जिम स्कूलों को खोलने पर फैसला कल। यानी कि फैसला होना है, नाइट कर्फ्यू हटने की उम्मीद है। तो दिल्ली में शुक्रवार के बाद कोरोना से जुड़ी कुछ और पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। 4 फरवरी को दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है जिसमें जिम से लेकर स्कूल खोलने तक के बारे में फैसला होना है। दिल्ली में महज़ 3028 नए कोरोना मरीज़ मिले हैं। केंद्र ने कहा है किशोरों को दूसरी डोज़ वक़्त पर दे दें। तो दिल्ली में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने कोविड केयर सेंटर में खाली बेड्स की तादाद बढ़ती जा रही है। बुधवार को 3028 कोरोना मरीज़ मिले, 4679 मरीज़ ठीक हो गए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण दर घटकर अब 4.73% रह गई है। देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम कोरोना के नए मरीज मिले हैं। 1,61,386 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 24 घंटों के दौरान 1,733 मरीजों की जान चली गई। संक्रमण की दर 9.26% दर्ज की गई है। एक खबर यह है पहले पन्ने पर कि फेक न्यूज पर गूगल, ट्विटर और सरकार में तीखी बहस हुई है। फेक न्यूज नो रोकने को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर, फेसबुक, गूगल जैसे टेक कंपनियों के साथ हाल में एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। केंद्र सरकार ने कंपनियों के साथ सख्ती से बात की लेकिन उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी। केंद्र सरकार चाहती है कि कंपनियां कंटेंट की निगरानी ज्यादा गहराई से करें। इधर चीन ने गलवान के घायल को ओलंपिक में मशाल दी है। तो चीन ने पूर्वी लद्दाख के गलवान में जून 2020 की झड़प में घायल अपने अफसर को विंटर ओलंपिक्स की मशाल दौड़ में शामिल किया। बुधवार को पेचिंग में हुई इस दौड़ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर क्यूई फेबाओ ओलंपिक मशाल लिए देखे गए। इन्हें गलवान हिंसा के दौरान सिर में चोट लगी थी। पहले ही पन्ने पे खबर है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अगले साल से क्रिप्टो की आमदनी का भी कॉलम होगा। मोदी सरकार में दो हिंदुस्तान, ऐसा कहा है राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण के दौरान। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार में दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक अमीरों के और दूसरे गरीबों के। इनमें खाई बढ़ती जा रही है, गरीब हिंदुस्तान के पास रोजगार नहीं है। इधर फ़ाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी से आमदनी के ब्यौरे के लिए भी एक कॉलम होगा। बजट में एक घोषणा की गई जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स चुकाना होगा। तरुण बजाज ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली 50 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स के अलावा 15% सरचार्ज भी चुकाना होगा। दूसरे पन्ने की खबर देख लेते हैं। दूसरे पन्ने पर खबर है कोरोना पाबंदियों को हटाने के लिए भी चाहिए ठोस फॉर्मूला, जल्दबाजी ना हो। एक्सपर्ट्स ने कहा है वायरस के रूप और उसके असर को देखकर फैसला हो सकता है। तो संक्रमण दर 4.73% हुई है। 3028 नए मामले मिले हैं। और ये खबर पहले ही हमने आपको पहले पन्ने पर बता दी कि डीडीएम में जिम और बाकी चीजों को लेकर एक राहत देने की खबर सोच रही है और हो सकता है मिल भी जाए। तो दूसरे पन्ने पर कोरोना से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें और जानकारियां आपको मिल जाएंगी। तीसरा पन्ना है खबर है दिल्ली से जहां दीवार पर लिखी भड़काऊ बातें, सांप्रदायिक नारेबाजी भी हुई है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। एक खबर ये है कि विवेक विहार के कस्तूरबा नगर में 26 जनवरी को हुई दरिंदगी की पीड़िता के मायके वाले घर की दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिखकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इन नारों के साथ ही पंजाब में लगभग 4 दशक पहले मारे गए एक चरमपंथी के नाम का भी उल्लेख किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें अमृतसर के तरनतारन निवासी अमृत सिंह मेरो, मलकीत सिंह और कस्तूरबा नगर गुरुद्वारे के प्रधान निर्मल सिंह को नामजद किया गया है। इसके अलावा और भी खबरें हैं वो भी देख लेते हैं।
पन्ने पर कौन-सी खबर दी गई है? चौथा पन्ना जिस पे खबर है, अमेरिकी नागरिकों का सिस्टम रिमोट पर लेकर ठगी किया करते थे, फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है, 4 गिरफ्तार हुए हैं। टीम ने फर्जी कॉल सेंटर पर रेड करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखर्जी नगर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया, जिसमें दिल्ली में बैठकर कॉल सेंटर के ज़रिए अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे पिस्टल तानकर स्कूटर छीना, 5,94,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इसके अलावा और भी आप अपने जगह की, जहाँ दिल्ली में छोटी-छोटी जगहों की खबर है, वो आप इस पन्ने पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 5वां पन्ने में डीयू में एडमिशन प्रोसेस की तैयारी चल रही है। विदेशी छात्रों का रजिस्ट्रेशन जल्द होगा। नए सेशन 2022 से 23 में बड़े बदलाव होंगे। कमेटी बनाई गई है। कमेटी के बाकी मेंबर्स एसआरसीसी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मल्लिका कुमार, सेंट स्टीफन कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार, जिनका नाम है। अगले सेशन से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से डीयू में एडमिशन होंगे। अगले सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एकेडमिक सेशन 2022 से 23 के एडमिशन के लिए टीम तैयार कर ली है। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट के एडमिशन के लिए भी कमेटी बना दी गई है। और भी बहुत सारी खबरें हैं इस पन्ने पर। आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। छठा पन्ना है, इसी साल नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। बजट में इसका ऐलान किया गया। रेलवे की तैयारियां भी जोरों पर हैं। वंदे भारत ट्रेन से 2.5 घंटे में ही दिल्ली से चंडीगढ़ आप पहुंच सकते हैं। बजट में 3 साल के भीतर 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। नॉर्दर्न रेलवे के सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत ट्रेनों के कोच और ड्राइविंग कार बनाने का काम चल रहा है, वो भी तेजी से। दिल्ली में कुछ ट्रेनें इसी साल चलनी शुरू हो जाएंगी। वंदे भारत ट्रेनों में सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली डिवीजन को मिलने की उम्मीद है। इससे दिल्ली आने जाने वाले रेल यात्रियों को बहुत ज्यादा लाभ होने की उम्मीद है। इसी पन्ने पे खबर है कि प्रदूषण से मुकाबला करेगी स्पेशल टीम। 30 जूनियर पर्यावरण इंजीनियरों और 22 ग्रीन दिल्ली फेलो की नियुक्ति होगी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसको युवा आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ चल रहे अभियान को मजबूती देने के लिए 30 जूनियर पर्यावरण इंजीनियरों और 22 ग्रीन दिल्ली फेलो की नियुक्ति की है। दिल्ली की हरित पहल में योगदान देने के लिए युवा ग्रीन फेलो दिल्ली सरकार के फेलोशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। इसी में एक और खबर है कि शक्तियों का महापर्व बसंत पंचमी किस तरीके से विधि और महत्व होता है, इसका ये आप पढ़ सकते हैं इसी पन्ने पर। और माघ शुक्ल पंचमी को मनाए जाने वाले सरस्वती पूजा का सबसे अनूठा महत्व माना जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आप इसे आसानी से इस पन्ने पर देख सकते हैं। और भी खबर है इस पन्ने पर, जिसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। 7वां पन्ना, जहां मौसम करवट लेने की उम्मीद है। बारिश होगी, ठंड बढ़ेगी, मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। दोपहर तक खिली धूप के बाद बादल दिखाई देने लगे थे। गुरुवार की हल्की सी मध्यम बारिश होगी। राजधानी में दिन के समय ठिठुरन का एहसास होगा। तापमान 20 डिग्री से नीचे सिमट जाएगा। बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान बढ़कर 23.4 डिग्री पर पहुंच गया। ये सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़ा और 11.2 डिग्री पहुंच गया। ये सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। हवा में नमी का स्तर 36 से 95% तक रहा। दोपहर तक ज्यादातर जगहों पर धूप रही। तो 5 फरवरी से मौसम साफ होगा। बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। कुछ और भी खबर है, उसे भी देख लेते हैं। 8वें पन्ने पर जुडिशियरी ईसी पेगासस देश का आवाज दबाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी का आरोप है। कांग्रेस नेता ने लोकसभा में कहा कि बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने बजट सत्र के दौरान बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और नौकरी का मुद्दा जो है वो राज्यसभा में उठाया गया। इसके अलावा और भी खबरें हैं, देख लेते हैं कौन-कौन सी खबरें हैं। 10वां पन्ना विचार का पन्ना है, जहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं किस तरीके से बजट को लेकर अपने विचार रखे हैं भरत झुनझुनवाला ने। अर्थव्यवस्था में किस तरीके से तेजी लाने के लिए ये बजट ज़रूरी था और क्या था इस पूरे बजट में, आप यहाँ इस विचार के पन्ने में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी खबर है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें इसमें 12वें पन्ने पर हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तमाम खबरें पढ़ सकते हैं, जिसमें पढ़ेंगे आप साउथ कोरिया ने लगातार 10वीं बार क्वालीफाई किया है। इधर कैप्टन यश ने खेली है शतकीय पारी। नीरज भी देवदेव और एमा के साथ अवार्ड की होड़ में हैं। और डेरिल
मिश्रिल को मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार। इधर 13वां पन्ना जिसमें योगी सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक भी विधानसभा सीट पर सीएम सरकार विरोधी लहर नहीं है। इंटरव्यू लिया गया, समाज सेवा और प्रदेश के काम से इतना लगाव है कि आप संन्यास की ओर फिर क्यों चले गए? ऐसे बहुत सारे सवाल जो योगी आदित्यनाथ से किए गए। जाने-माने लेखक अमीश त्रिपाठी ने जब ये सवाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया तो उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, तो आप इस पूरे इंटरव्यू को लिखित फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो कुछ ये खबरें हैं जिस खबर को अखबार में जगह दी गई है। पहले पन्ने में अगर कहें तो कोरोना से संबंधित तमाम खबरें हैं। डीडीएमए का एक बड़ा फैसला जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में अभी और राहत मिलेगी। ये खबर और ये चलते-चलते देख लीजिए 13वें पन्ने पर। पडरौना से 3 बार के एमएलए स्वामी मौर्य को फाजिल नगर से अब लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अलग-अलग चरणों में 17 उम्मीदवार घोषित किए जिसमें इनका भी नाम है। और अब देखने वाली बात कि चुनाव का वक़्त जब नज़दीक आ रहा है तो और भी नई-नई खबरें आ रही हैं, तो उससे संबंधित भी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही।